नमस्कार। 7 जून आज के कार्यक्रम में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। संस्कृति विभाग की ओर से प्रतिदिन शाम को आधे घंटे के लिए जो प्रस्तुति हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं, उसमें आज भी आपको 9 प्रस्तुतियाँ देखने को मिलेंगी। आज हमारे बीच भोपाल, उज्जैन, अनूपपुर, डिंडोरी, सीहोर, कटनी, रीवा और जबलपुर के कलाकारों के कार्यक्रम आए हैं। आप इनको देखकर आनंदित होंगे, लाभान्वित होंगे, यह हमारा विश्वास है। आज आप कथक, मयूरभंज छाऊ, नाट्य प्रस्तुति, सेला गौड़ नृत्य, इसके अलावा गुदुम बाजा, वायलिन वादन, बधाई लोक नृत्य, बघेली लोकगीत और शास्त्रीय गायन की प्रस्तुतियाँ सुनेंगे। इन प्रस्तुतियों में कलाकारों ने अपने सीमित संसाधनों से एकल उपस्थित रहकर जिस तरह से बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, यह भी एक संकेत हमारे सामने आता है कि साधनहीनता की स्थिति में, कठिनाइयों की स्थिति में और विपरीत वातावरण में भी बेहतर सृजन कैसे संभव हो सकता है, बेहतर सृजन करने की कैसे प्रकृति निर्मित होती है अपने उत्साह और हौसले से। इसका प्रमाण ये हमारे कलाकार है जो प्रतिदिन हमको अपनी कला से अवगत करा रहे हैं और उनकी कला हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप और अधिक संख्या में हमसे जुड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें और YouTube के संस्कृति विभाग के इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। मैं आप सभी के समक्ष अनन्या डोरिया, आप सभी गुरुजन, गुणीजन और दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं विगत 2 वर्षों से शिखर कला सांस्कृतिक संस्था पर कथक सीख रही हूँ अपनी गुरुमाँ मोनिका यादव जी के निर्देशन में और अपनी वशिष्ठ गुरु डॉक्टर तरुणा सिंह जो कि मेरी गुरुमाँ की गुरुमाँ है, उनसे भी मुझे समय समय पर कुछ कथक नृत्य की बारीकियाँ सीखने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। उनको भी मैं चरण वंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने शुद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति दूंगी, जिसमें तोड़े, टुकड़े, तिहाइयाँ और जुगलबंदिश प्रस्तुत है। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगी। धन्यवाद।
अगर तदबीर इतनी सहर होती तो अब तक किस्मत आजमाई कर लेता। मैंने खुद कई मर्तबा अपने आप से यह सवाल किया कि तवारीख किसकी है? क्या वो मेरी कभी हो सकती, और क्या उस तवारीख में मेरी हस्ती कभी कायम हो सकती है जहां हर लम्हा शिद्दत के साथ वहशी टकराहट हुआ करती है? ऐसे पानी का कहां तक एतबार किया जाए बनी? आखिर कब इस बवाले जान से निजात हासिल होगी? अंदर ही अंदर एक ख्वाहिश उभरती है कि इस कश्मकश को तोड़कर हज पर रवाना हो जाऊं, तो आपके सामने अपना सब कुछ बिछा दूं और रूहानी सुकून हासिल कर लूं। मगर हकीकत हाल निहायत संगीन है बन्नी। लाइलाज बीमार शख्स खुले मैदानों में फेंक देने का मतलब है नई बीमारियों को दावत देना। बन्नी, हजारों बुखार गिद्ध मेरे सर पर मंडरा रहे हैं, जिनकी खूनी नजरें मुझ पर जमी हुई हैं। आखिर मैं अपनी बदनसीब रियाया को किसके भरोसे छोड़ दूं? मैं अपनी रियाया से जुदा नहीं हूं। ऐसी सूरत में तख्त छोड़ देने का मतलब है खुदकुशी करना। अगर इन खुरेज गिद्धों का यह टूटता था मेरे इतना करीब ना मंडराता तो मैं जरूर कोई ना कोई तदबीर निकालता। घुटने घुटने कोनियों के बल रेंगता हुआ चला जाता। मगर मैं क्या करूं बन्नी? ना जाने मेरी रगें खून कब फट जाएंगी। बन्नी, ये दोज़ख की पोशीदा ताकतें मुझसे क्यों इंतकाम लेना चाहती हैं? क्यों ये चेहरे मुझे दिखाई देते हैं बन्नी? क्यों?
ऐसी ज्योति जगा, ऐसी ज्योति जगा, जगदम्बे जीवन पथ चल पाए हम, मन का तिमिर मिटा दे अम्बे, छवि तेरी लख पाए हम, ऐसी ज्योति जगा, जगदम्बे जगदम्बे। सूरज तेरी ज्योति जगाए, चाँद उतारे आरती, दीप जलाए अनगिन तारे, दीप जलाए अनगिन तारे, मांग सवारे भारती, मांग सवारे भारती, महिमा अपरंपार तुम्हारे, किन शब्दों में गाए हम, ऐसी ज्योति जगा, जगदम्बे जगदम्बे। ना जाने हम अर्चन वंदन, ना पूजा आराधना, मंत्र न जाने तंत्र न जाने, मंत्र न जाने तंत्र न जाने, ना सेवा ना साधना, ना सेवा ना साधना, केवल नाम पुकारे अम्बे, और ना कुछ कर पाए हम, ऐसी ज्योति जगा, जगदम्बे जीवन पथ चल पाए हम, मन का तिमिर मिटा दे अम्बे, छवि तेरी लख पाए हम, ऐसी ज्योति जगा, जगदम्बे जगदम्बे जगदम्बे।